नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका जीवन कभी भी आसान नहीं था। अपने माता पिता के निधन के बाद उसने अपनी छोटी बहनों और भाई की जिम्मेदारी उठाई और संघर्ष करते हुए अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन जब उसकी जिंदगी में एक लड़के की एंट्री होती है तो सब कुछ बदल जाता है। क्या होता है जब प्यार और जुनून की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके मन में कई सवाल भी छोड़ेगी। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुरू करते हैं। भावना एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। वह अपने छोटे भाई और दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। परिवार के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। भावना के माता पिता का निधन तब हुआ जब वह महज 18 साल की थी। यह घटना एक सड़क हादसे में हुई जिसने न केवल भावना के दिल को तोड़ दिया बल्कि उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। माता पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी भावना के कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। वह अपने भाई बहनों की मां और पिता दोनों बन गई थी। हर दिन भावना के लिए एक जंग थी, कभी पैसे की तंगी तो कभी समाज की बातें। लोग उसके परिवार को देखकर सहानुभूति तो जताते लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं करते थे। भावना ने अपनी बहनों की पढ़ाई जारी रखने के लिए दिन रात मेहनत की। भावना ने जीवन को एक संघर्ष मान लिया था। उसने सोचा कि उसे प्यार और खुशी के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब उसने सचिन से मुलाकात की। सचिन एक युवा लड़का जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और हर किसी को अपनी बातों से प्रभावित कर लेता था। सचिन और भावना की मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी। सचिन ने भावना को पहली बार देखा तो उसकी सादगी और संघर्ष ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने भावना की मदद करने की कोशिश की लेकिन भावना ने मना कर दिया। मैं अपनी समस्याओं को खुद सुलझाना जानती हूँ, भावना ने कहा। सचिन ने उसे यह कहते हुए छोड़ दिया लेकिन वह उसकी मदद करने का तरीका खोजता रहा। कुछ दिनों बाद सचिन ने भावना को एक बार फिर से किसी काम के सिलसिले में देखा। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई और वे अच्छे दोस्त बन गए। सचिन ने भावना के संघर्षों को समझा और उसे प्रेरित किया कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। सचिन और भावना की दोस्ती गहरी होती गई। सचिन ने भावना का साथ हर मुश्किल घड़ी में दिया। भावना, जिसने कभी प्यार के बारे में नहीं सोचा था, उसने महसूस किया कि सचिन के साथ वह खुश रहती है। भावना को लगने लगा कि शायद जिंदगी सिर्फ संघर्ष का नाम नहीं है। सचिन ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह भी प्यार और खुशी की हकदार है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है, सचिन ने कहा। सचिन और भावना का रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के खट्टे मीठे पलों को साझा किया। दोनों ने यह सोचा कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक दिन भावना और सचिन ने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। भावना ने महसूस किया कि उसने सचिन के साथ अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इस प्यार की राह इतनी आसान नहीं थी। भावना के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब भावना ने यह बात सचिन को बताई तो वह टूट गया। सचिन ने भावना से कहा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। भावना ने समझाया कि वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। सचिन के दिल में भावना को खोने का डर गहराने लगा। उसने भावना से आखिरी बार मिलने की गुजारिश की। भावना ने सोचा कि वह सचिन से मिलकर सब कुछ खत्म कर देगी। लेकिन जब उसने सचिन से दूरी बनाने की बात कही तो सचिन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। सचिन ने पहले से छुपाए हुए हथियार से भावना पर हमला किया और उसकी जान ले ली। इसके बाद वह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। भावना की छोटी बहन रिया ने इस घटना के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। उसने अपनी बहन के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। सचिन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल में उसने अपने गुनाह पर गहरा पछतावा किया। उसने रिया को एक पत्र लिखकर माफी मांगी और अपनी कहानी को समाज के लिए सबक बनाने की गुजारिश की। रिया ने अपनी बहन की याद में एक एनजीओ शुरू किया जिसका नाम आशा की किरण था। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रिश्तों की मर्यादा के बारे में जागरूक करने का काम शुरू किया। यह कहानी सिर्फ भावना और सचिन की नहीं बल्कि समाज के लिए एक सबक है। प्यार में जुनून और अधिकार की भावना रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। प्यार में सम्मान, समझ और मर्यादा जरूरी है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में परिपक्वता और संयम होना चाहिए। आपका क्या मानना है? समाज को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय साझा करें और इस संदेश को फैलाएं।